आवाज जा रही है सभी के पास? नमस्ते सभी को। एक बार बताएंगे सब लोग, एक बार जुड़ जाइए फिर शुरू करते हैं ना। अग्नि सूक्त को इस टाइम पढ़ते हैं और शाम के दोपहर में 2 बजे कोई एक उपनिषद का या फिर देखेंगे कुछ भाष्यकार का अगर एक पीडीएफ तैयार हो जाएगा तो वैदिक व्याख्या पद्धति जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो करवाएंगे। देखिए दो ही चीज हमारे दूसरे यूनिट में थोड़ी ज्यादा बड़ी है, एक है सूक्त, दूसरा है उपनिषद। ठीक है, तो सूक्त और उपनिषद ही यही कुछ समय ले सकता है, लेकिन इसको भी जल्दी ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे और बाकी लगभग चीजें तो एक एक क्लास में जो है खत्म हो सकती है ना। तो अभी हमारी दूसरी यूनिट में एक मिनट सबको जुड़ जाएंगे तो बताते हैं। आवाज जा रही है ना क्लियर सबके पास? सूक्त, उपनिषद और निरुक्त, ठीक है, इन तीन के अलावा जो है लगभग अगर अभी फिर बचता है कि वैदिक स्वर, वैदिक व्याख्या पद्धति और ऋग प्रातिशाख्य। तो इन तीनों को तो 3 क्लास में समाप्त किया जा सकता है। जैसे एक क्लास में ऋग प्रातिशाख्य समाप्त हो जाएगा, एक क्लास में जो है वैदिक व्याख्या पद्धति समाप्त हो जाएगी और एक क्लास में वैदिक स्वर, मतलब कुल मिलाकर के अतिरिक्त 2 क्लास ले लेंगे तो ये जो है 3 मैटर हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद यही 3 चीजें बचेंगी, सूक्त, उपनिषद और निरुक्त। इन तीनों पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो जिसमें से क्या करेंगे, जो 2 बजे वाली क्लास है उसमें निरुक्त करेंगे और जो सुबह वाली क्लास है उसमें सूक्त करवाते रहेंगे। और जिस दिन जो है निरुक्त समाप्त होगा उसके बाद जो है उपनिषद शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि लगभग जो है हमारा पहला दूसरा यूनिट ही समाप्त हो जाएगा पूरा अच्छी तरह से। तो यही 3 चीजें थोड़ी बड़ी है, सूक्त, उपनिषद और निरुक्त, जिसको क्या करेंगे प्रतिदिन अगर एक सूक्त करते हैं तो लगभग जो है सूक्तों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 17 सूक्त है लगभग। ठीक है, तो 17 सूक्तों को अगर होगा तो निरुक्त को जिस दिन निरुक्त खत्म होगा उस दिन सूक्त 2 2 सूक्त करवाते रहेंगे, इसलिए सूक्त को मैं छोड़ दिया हूँ। अगर उपनिषद और निरुक्त समाप्त होता है, अगर सूक्त चलता भी रहता है तो एक कोई क्लास सूक्त के लिए रख दूंगा और उसके बाद हम लोग तीसरी यूनिट में दर्शन प्रारंभ कर देंगे। दर्शन का सामान्य परिचय और दर्शन विशिष्ट अध्ययन, तो एक क्लास अपना सूक्त के लिए चलता रहे अपना धीरे धीरे, है कि नहीं। सायण भाष्य अर्थ सहित जो है उसको जो है डेली तैयार करेंगे और डेली सूक्त करवाते रहेंगे, जिससे एक क्लास में आप लोग सिर्फ सूक्त पढ़ेंगे और बाकी क्लास में अगली यूनिट देखी जाएगी। ठीक है, तो उसी क्रम में आज ये जो पहला हम लोगों का सूक्त है अग्नि सूक्त प्रारंभ करते हैं। तो अग्नि सूक्त जो है हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। ठीक है, अग्नि सूक्त आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वेद में इंद्र की 250 सूक्तों में जो है इंद्र की स्तुति की गई है और उसके तुरंत बाद जो है ऋग्वेद के प्रधान देवताओं में अग्नि देवता का भी नाम आता है। तो अग्नि सूक्त का जो है 200 सूक्तों में ऋग्वेद में स्तुति की गई है, जिसमें से प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है वही हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। मतलब ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त ही हमको पढ़ना है और इसी तरह से इंद्र सूक्त का भी जो है हम लोगों को दूसरे मंडल का 12वां नंबर सूक्त इंद्र सूक्त है। 250 सूक्तों में से हमको दूसरे मंडल का जो है 12वां नंबर सूक्त ही पढ़ना है। सरसूक्त एक एक करवाइए जी, वही करवाऊंगा, इसीलिए तो बोल दिया कि एक एक सूक्त अपना एक क्लास जो है सूक्त के लिए रख दूंगा कि जब तक सूक्त नहीं समाप्त होगा तब तक सूक्त उसमें चलता रहेगा, क्योंकि एक बार अगर क्लियर करवा देंगे पूरा तो फिर आप रिकॉर्डिंग चाहे जब देख सकते हैं ना। और जब दिन भर में 2 3 क्लास ले ही रहे हैं तो फिर सूक्तों की और होगा तो अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे ना, एक सुबह वाली क्लास और एक जो शाम को 5 बजे फ्री क्लास होती है ना, इन 2 क्लासों में केवल सूक्त ही पढ़वाएंगे। तो 2 2 सूक्त होते ही रहेंगे और संवाद सूक्त जैसे मान लीजिए आज पूर्वा उर्वशी फ्री में करवा देंगे, कल यमी करवा देंगे, तो परसों से जब 2 2 सूक्त चलने लगेगा तो मान के चलिए हफ्ते 7 दिन में जो है ये खत्म हो जाएगा, पूरा सूक्त खत्म हो जाएगा। और सूक्त जैसे ही समाप्त होगा, जब तक सूक्त समाप्त होगा तब तक एक क्लास में निरुक्त भी समाप्त हो जाएगा और लगभग उपनिषद भी समाप्त होने वाला ही रहेगा, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रमुख विषय वस्तु बता देंगे, प्रमुख मंत्रांश बता देंगे।
क्योंकि सिलेबस में यही दिया गया है, प्रमुख अवधारणा और विषय वस्तु का अध्ययन। तो बृहदारण्यक की विषय वस्तु क्या है, उसका विभाजन क्या है, और उसके कुछ प्रमुख मंत्रांश बता देंगे। बाकी ईशोपनिषद और कठोपनिषद जो है इसको पूरा जो है पढ़ाया जाएगा। पूरा में अगर कठोपनिषद के जो प्रारंभिक जो 3 वल्लियां, प्रथम अध्याय की जो 3 वल्लियां है ना, लगभग सारी मुख्य बातें उसी में समाहित हो जाती हैं। तो प्रारंभिक 3 वल्लियों के एक एक श्लोक को पढ़ा देंगे, और जो अंतिम 3 वल्लियां हैं, दूसरे अध्याय की जो 3 वल्लियां हैं, उसमें जो मुख्य मुख्य मंत्र रहेंगे उनको करवा दूंगा। और श्वेताश्वतरोपनिषद और इसी तरह से और भी अन्य उपनिषद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करने में 1 हफ्ते, मतलब अब अगला 1 हफ्ता जो है, मान के चलिए कि 17-18 तक जो है पहला यूनिट, मतलब दूसरा यूनिट समाप्त करना चाह रहे हैं। और जिससे जो है क्या हो कि इस महीने के अंत तक प्रयास ये है कि इस जनवरी के अंतिम तक जो है ये दर्शन हम लोगों का समाप्त हो जाए। लगभग दर्शन, मान लीजिए कुछ ग्रंथ है जिनको मूल से पढ़ना है, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि जनवरी तक हमारा पूरा दर्शन कंप्लीट हो जाए। नहीं भी होता है तो फरवरी का 3-4 दिन ले लेंगे, और फिर उसके बाद जब दर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा व्याकरण। 1 महीने ज्यादा क्लासेस लेने का जो है सिर्फ यही प्रयोजन है ना, कि अगर दिन भर में 3 या 4 क्लास नहीं होगी, जैसे एक क्लास तो मान लीजिए टेस्ट की व्याख्या होती है एक क्लास में, लेकिन जो है उसके अलावा अगर 3 क्लास पर डे नहीं लेंगे अभी से, तो 3 महीने जाते जाते आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो सोच रहे हैं कि सारी चीजों को अभी से थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, तो फिर अंतिम में क्या होगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें तब तक आप पढ़ के तैयार रहेंगे ना। नहीं तो बाद में क्या होता है कि छूटने लगती हैं चीजें, तो फिर जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है, और जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए सोच रहे हैं कि डेली जो है मेहनत करके 3-3 क्लास लेते रहें, और ताकि अंत तक जो है, अब अप्रैल में खत्म हो जाएगा हमारा 3 महीने, जैसे 6 जनवरी से 6 फरवरी 1 महीना, 6 फरवरी से 6 मार्च 2 महीना, 6 मार्च से 6 अप्रैल, मान के चलिए 6 अप्रैल तक ही हमें चलेगा। और फिर उसके बाद पेपर आपका जून में वैसे होता है, जून में जो है आपका नेट जेआरएफ का पेपर होता है। अगर कोरोना वगैरह नहीं आया तो जून में ही होगा, नहीं तो फिर उसके बाद जो समय बचेगा उसमें फिर रिवीजन अगर करवाएंगे, तो फिर उस रिवीजन में देखिएगा कितना लाभ होगा ना। फिर रिवीजन ही रिवीजन चलेगा सारा, और रिवीजन क्लास आप जानते ही हैं। हाँ, इसीलिए ना विश्ववंदिता जी अभी से जो है उसको करवाने का प्रयास है। सर, सुनसे पाख्यान की व्याख्या वीडियो नहीं मिली सर, कैसे देखें? सुनसे पाख्यान का ज्ञान क्यों नहीं मिला, करवाया तो हूँ, इसी में तो है ये टेस्ट। अच्छा, टेस्ट की व्याख्या वो फ्री क्लास में हुई है ना, फ्री क्लास में जाकर के रिकॉर्डिंग में देखिए, वो फ्री क्लास में करवाया था जिस दिन वो वेस्ट बंगाल वाला था, उसका भी करवाया था फ्री क्लास में, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जो है मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ वहां पर, यज्ञ मीमांसा और आख्यान नाम से है। आंसर की देखिए अर्पणा जी, 1-2 दिन में हो सकता है, आज ही आ जाए कल भी आ जाए ना, अब समय है कि चाहे जब आ सकता है। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है वह अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त में जो है टोटल मंत्र है 9। ठीक है, मंत्रों की संख्या 9 है। इसके ऋषि जो है कौन है, मधुच्छंदा। मधुच्छंदा को जो है वैश्वामित्र भी कहा जाता है, यह याद रखेंगे। कभी पूछा जाए कि अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, अगर मधुच्छंदा की जगह जो है वैश्वामित्र शब्द लिखा है, तब भी इससे आप समझ जाएंगे विश्वामित्र से अपत्यम पुमान वैश्वामित्र। ठीक है, तो अपत्य अर्थ में चूंकि विश्वामित्र के ही वंशज में, विश्वामित्र की ही वंश परंपरा में यह मधुच्छंदा नाम के ऋषि हुए हैं। और अग्नि सूक्त के प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है, इन 9 मंत्रों के दृष्टा ऋषि जो है इन्होंने ही साक्षात्कार किया है, मधुच्छंदा ऋषि ने ही। और इसीलिए जो है इस मंत्र के इस सूक्त के, अग्नि सूक्त के मधु जो है दृष्टा ऋषि कौन हो जाएंगे, मधुच्छंदा। क्योंकि 9 मंत्रों में स्तुति की गई है अग्नि की, इसलिए देवता हो जाएंगे अग्नि। प्रत्येक मंत्र में आपको 3 चरण मिलेंगे, और प्रत्येक चरण में जो है 8-8 अक्षर होंगे। इससे जो है इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, गायत्री छंद हो जाएगा। और स्वर इसमें जो है क्या है, षडज है। तो स्वर को याद रखने के लिए, अगर जो 7 स्वर होते हैं ना, देखिए स्वर को पता करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एक मान लीजिए 7 स्वर होते हैं ना, सा रे गा, वैसे स्वर लेकिन जान लीजिए, सा रे गामा प ध और नी, 7 स्वर होते हैं ना। तो उसके बाद इसको जो 7 छंद होते हैं उनको क्रम से लिख लीजिए, कौन कौन से, गा, उ, अ, ब्री,
फिर इधर पंग, फिर धैवत में त्री, और जहाँ से, जहां भी गायत्री छंद रहेगा वहां सा से मतलब ये षड्ज स्वर रहेगा, ठीक है। जिसमें त्रिष्टुप छंद रहेगा, जिस मंत्रांश में जो है त्रिष्टुप रहेगा, त्रिष्टुप छंद जो है वहां पर धैवत स्वर ही रहेगा, ध से धैवत हो गया। और जहां पर जो है अनुष्टुप रहेगा वहां से जो है गांधार स्वर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 7 स्वरों को याद रख लीजिए। 7 स्वरों को कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं है कि अग्नि सूक्त में षड स्वर है। इसको याद करने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब सारे स्वरों को लिख लें, और स्वरों का नाम पता रहे, मतलब जैसे सा से षडजी होता है, रे से रैवत ही होता है, गा से जो है गांधर्व ही होता है, ठीक है। इस तरह से 7 स्वरों का पूरा पूरा नाम आपको पता रहे, और इधर 7 छंदों का आपको पूरा नाम पता ही है, गा उ अ त्रिजम में की गायत्री इत्यादि, और सीधा सीधा मिला लेंगे तो आपका जो है स्वर निकल के आ जाएगा। गायत्री कितने नंबर पे है, गा मतलब पहले नंबर पे है, पहला स्वर क्या है, सा, तो सा से मतलब ये मूर्धन्य सा ले लीजिए, षड स्वर है, ठीक है। तो इस तरह से स्वर को भी याद कर सकते हैं। तो अग्नि सूक्त के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। मंत्रों की नौ है, और ऋषि है इसके मधु छंदा, देवता है इसके अग्नि, और छंद है गायत्री, स्वर है षड। तो ये चीजें जितनी भी सिलेबस में लगेंगे, उसमें सबसे पहली चीज आपको यह जाननी पड़ेगी कि उसका क्रमांक क्या है। पहला तो क्रमांक याद रखें, दो तो आपके पाठ्यक्रम में ही दिया है, एक दो जो गलत भी दिया है तो उसको बता देंगे करवाते समय। संख्या सारी याद होनी चाहिए, ऋषि और देवता, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ छंद याद होना चाहिए। अब उसके बाद शुरू करते हैं ना। सबको स्पष्ट पीडीएफ दिख रहा है। इसको टाइप करके इसलिए नहीं लाया ना कि टाइप करने पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए केवल यही साइड भाग टाइप करने में फिर क्या होता है कि चीजें इसमें तो पहला मंत्र क्या है, अग्नि पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारत्न धातमम। यह पहला मंत्र है अग्नि के लिए। क्या है, आवाज कट रही है, अभी ठीक है, अभी आवाज जा रही है। सब लोग बताएं अगर कट रही हो तो फिर से हम एक बार जुड़े। मंत्र है कि अमीडे पुरोहितम यज्ञ देव मृत्युजम होतारम धातम, ठीक है। आवाज आवाज नहीं आ रही है, क्यों? कभी कभी जो है हो जाता है, आवाज नहीं जाती है। अभी ठीक होगा ना? अभी ठीक है। थोड़ा पता नहीं क्यों स्लो काम कर रहा है जी, आवाज। ये अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है। फिर विशेषण है वो आपको तैयार कर, छंद तैयार करना है, शब्द के अर्थ तैयार करने हैं। तो इस पर क्या है अग्नि। तो सबसे पहले बताया कि जा रहा है कि अग्नि, और तो कहा गया है, में सीधे सीधे देखें क्या लिखा है, यज्ञस्य यज्ञस्य देवम ऐसा रत्न धातमम अग्निम ईडे, ठीक है। यह जो है क्या है, अभी ठीक था, आवाज अचानक आ जा रही है आवाज।
अरे अभी या तो जगह चेंज दिवांगुर भैया, वरना ऐसे आप भी परेशान होती रहोगे और हमें भी कुछ समझ नहीं आएगा। अभी जा रही है क्लियर? ओके, अब देखते हैं। एक मिनट। अब ठीक है आवाज? हाँ। पहला मंत्र है कि अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो इसका सबसे पहले यहाँ पे अन्वय देखेंगे इस मंत्र का, कि यज्ञस्य पुरोहितम या फिर जो है यज्ञ ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईडे। सारे अग्नि के विशेषण है, जितने भी द्वितीयांत पद है सब अग्नि के विशेषण है, और ईड़े यह जो है क्या है, यहाँ पे क्रियापद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यज्ञस्य पुरोहितम, अर्थात यज्ञ का जो पुरोहित है। पुरोहित का काम आप लोग जानते होंगे, यज्ञ की सारी तैयारियां कर को जो है एक यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य वहां तक पहुंचाना, विभिन्न देवताओं को जो है विभिन्न विभिन्न देवताओं को जो है जिस तरह से उनका पूजना पूजा अर्चना करना है उस तरह से विधि विधान पूर्वक काम करना। और यही काम जो है ऋत्विज का भी होता है, इसलिए अग्नि के ये सब विशेषण है। पुरोहितम, जब निरुक्त में पुरोहित शब्द की व्याख्या में लिखा गया है पुरः एनम दधाति इति पुरोहित, अर्थात जो है जो यज्ञ इत्यादि में यजमान को पूरे यज्ञ का भार जो है संपादन करवाता है, सारे यज्ञ के जितने कर्म कांड है वो यजमान से करवाता है, वही पुरोहित होता है। या फिर पुरः एनम दधाति, अर्थात किसी गांव में जो मतलब किसी एक पुर को जो यज्ञ इत्यादि धारण करवाता है वह होता है, तो उस हिसाब से अग्नि को भी यहाँ पर पुरोहित नाम से जाना गया है। तो यज्ञस्य देवम, अर्थात जो यज्ञ का देवता है, यज्ञ का जो प्रसिद्ध देवता है, यज्ञ के जो मुख्य देवता हैं, और यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के जो पुरोहित हैं, जो ऋत्विजम, ऋत्विजम अर्थात यज्ञ के ऋत्विज है। ऋत्विज का क्या काम रहता है? ऋत्विज का को भली प्रकार से संपादन करना। और होतारम कौन है? होता कहते हैं ऋग्वेद का ऋत्विज करने वाला होता। और होतारम अर्थात जो हवन करता यजमान है, उस यजमान को रत्न धातवम अर्थात विभिन्न रत्नों को धारण कराते हुए ऐसे अग्नि देवता की ईड़े अर्थात स्तुति करता हूँ। ये तो इसका अन्वय के हिसाब से सीधा सीधा अर्थ हो गया ना। ये अन्वय के हिसाब से या सीधा सीधा अर्थ है। आवाज अभी भी कट रही है क्या? ठीक ठाक है। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कट रही है। तो इसका जो है संस्कृत व्याख्या अर्थात सायण भाष्य देखते हैं। सायण भाष्य में देखिए क्या लिखा गया है। यज्ञस्य, यज्ञस्य का क्या मतलब है? यज्ञस्य के मतलब में लिखा गया कि क्रियमाण देवतादि आराधन कर्मण, अर्थात जो है जो भी कर्म इत्यादि देवता को आराधन करने का, जो भी देवता की स्तुति करने में जो भी क्रियमाण कर्म है, और ऐसे पुरोहितम, पुरोहितम अर्थात पुरोहितत्वाद अभीष्ट संपादकम, अर्थात जो अभीष्ट का संपादन करने वाले हैं। यद्वा, एक और अर्थ देख सकते हैं, यज्ञस्य पूर्व भागे आहवनीय रूपेण संस्थितम, अर्थात यज्ञ के पूर्व भाग में जो देखिए यज्ञ, तो जैसे मान लीजिए इंद्र देवता का, मान लीजिए इंद्र के लिए कोई हवि दी जा रही है या फिर किसी भी देवता के निमित्त कोई हवि दी जा रही है, तो सबसे पहले आप किसकी स्थापना करेंगे? भाई अग्निर्वै देवानां मुखम, देवताओं तक हवि पहुंचाने का काम अग्नि देवता करते हैं, इसीलिए सबसे पहले अग्नि का आवाहन किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक पंक्ति लिखी कि यज्ञस्य पूर्व भागे आहवनीय रूपेण संस्थितम, यज्ञ के प्रारंभिक समय में ही, मतलब सर्वप्रथम किसको जो है किसका आवाहन किया जाता है? अग्नि का। तो इसलिए लिखा गया है यज्ञस्य पूर्व भागे आहवनीय रूपेण संस्थितम, अर्थात जिनका आवाहन किया जाता है आहवनीय रूप से जो स्थित होते हैं, ऐसे वह अग्नि देवता है। क्योंकि
श्रुतियां भी कहती हैं अग्निर्वै देवानाम होता, अग्नि ही देवताओं का होता है, होता अर्थात देवताओं का मुख है। देवताओं तक हवि किसके माध्यम से पहुंचती है? हम जो भी इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, वायुवे स्वाहा करते हैं, जो भी आहुति अग्नि में डालते हैं, वह अग्नि के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचती है। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है देवम। देवम का क्या मतलब है? दानादि गुण युक्तम, जो दान इत्यादि, दान ऐश्वर्य इत्यादि गुणों से युक्त है। ऐसे होतारम, होतारम अर्थात होत्रिनामकम आह्वातारम व देवतानाम, अर्थात जो देवों के होत्रिनामकम आह्वातारम, होतारम अर्थात जो देवताओं का आवाहन करने वाले हैं, ऐसे ऋत्विजम, देवानाम ऋत्विक भूतम, देवताओं का जो ऋत्विक है कौन है? अग्नि है। और रत्न धातुवम, रत्न धातुवम भी अग्नि के लिए आया है कि याग फल रूपाणाम, मतलब जब यज्ञ आपका पूर्ण हो जाता है तो उसके फल के रूप में रत्नानाम, रत्नानाम का मतलब है रत्न नहीं कि ये मणि इत्यादि, अतिशयन धारयितारम पोषयितारम वा, मतलब यज्ञ के संपादित हो जाने पर जो अतिशयन मतलब बहुत प्रकार से आपको धारयितारम पोषयितारम अर्थात जो है जो पुष्ट करते हैं, धन धान्य समृद्धि से जो हम लोगों को धारण करते हैं और पुष्ट करते हैं, ऐसे अग्निम अर्थात एतन नामकम देवम, ऐसे देवता की ईड़े अर्थात जो है उसकी क्या करता हूं? ऐसे अग्नि नाम के देवता की मैं स्तुति करता हूं, ऐसा मधुचंदा कह रहे हैं। यदवा यज्ञस्य इति पदम देवम इति अन्वयेन, यज्ञस्य देवम ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं। देखिए इसीलिए मैं शुरू में बताया था यज्ञस्य देवम पुरोहितम देवम, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से यद्वा यज्ञस्य पदम, यज्ञस्य मतलब यहाँ पे जो यज्ञस्य लिखा है इस पद का देवम के साथ अन्वय करेंगे तो जो यज्ञ के देवता हैं, ऐसे यज्ञस्य अर्थात प्रकाशकम, यज्ञ को प्रकाशित करने वाले, तो देवम का अर्थ हो जाएगा प्रकाशकम, ठीक है। तो ऐसे जो है अग्नि देवता की स्तुति करता हूं, यह समझ में आ गया। यज्ञस्य पुरोहितम, जो यज्ञ के पुरोहित हैं, यज्ञस्य देवम अर्थात जो यज्ञ के देवता अर्थात यज्ञ को प्रकाशित करने वाले हैं। ऋत्विजम मतलब जो देवताओं के ऋत्विज, ऋत्विज भूत हैं, जो देवताओं के ऋत्विज हैं। होतारम अर्थात जो देवताओं को बुलाने वाले हैं। और रत्न धातुम, जो विभिन्न प्रकार के रत्न अर्थात धन धान्य से युक्त पुष्ट करते हुए हम लोगों को धारण करते हैं, ऐसे अग्निम ईड़े, ऐसे अग्नि देवता की जो है क्या कर रहा हूँ? स्तुति कर रहा हूँ, ऐसा मधुचंदा बोल रहे हैं। तो एक एक चीजों का अर्थ स्पष्ट हुआ, ठीक है। यज्ञ से मतलब जो क्रियमाण देवतादि आराधन कर्मणा, जो भी आप कर्म कांड कर रहे हैं। पुरोहित को क्यों कहा गया? तो जो पुरोहितत्वाद अभीष्ट संपादकम, जो आपके अभीष्ट का संपादन करने वाले हैं। देवम के दो दो अर्थ हैं, देख लीजिएगा यहीं पर। देवम का एक पहला अर्थ होगा दानादि गुण युक्तम, और दूसरा जो है दूसरा यहाँ पर प्रकाशकम। तो दो जो दानादि गुण से युक्त है या फिर जो प्रकाशक है। और ऋत्विजम, ऋत्विजम का मतलब होगा कि जो देवानाम ऋत्विक भूतम, जो देवताओं के ऋत्विक हैं। होतारम अर्थात जो है होत्र नामकम आह्वातारम, जो होता नाम के अर्थात देवानाम आह्वातारम, देवताओं को बुलाने वाले हैं। रत्न धातुम, रत्न धातुम का क्या मतलब है? याग के पूर्ण हो जाने पर रत्नानाम अर्थात रत्नों के अतिशयन धारयितारम पोषयितारम वा, मतलब अत्यधिक रूप से समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। ऐसे अग्निम ईडे, ऐसे अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। बताइएगा एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया? एक बार बताएंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो सायण भाष्य में तो एक बार पूछिए। यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर कुछ ये हिंदी अर्थ लिखा है कि यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, यज्ञ के जो पुरोहित हैं, दानादि गुणों से संपन्न हैं, देवताओं के ऋत्विक और होता हैं, एवं रत्नों एवं यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले, ऐसे अग्नि देवता की जो है मैं विश्वामित्र जो है क्या करता हूं? मैं वैश्वामित्र, ये जो है वैश्वामित्र स्तुति करता हूँ। सवाल इस तरह से बनेगा कि अधस्तनेषु, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि अग्नि का कौन सा विशेषण नहीं है। एक विशेषण दे दिया जाएगा होतारम, दूसरा रत्न धातवम, तीसरा पुरोहितम, और चौथा लिख दिया जाएगा शतक क्रतु, ठीक है। शतक क्रतु, ये पहला प्रश्न यही बन गया। तो शतक क्रतु इंद्र का विशेषण है, बाकी तीनों अग्नि के विशेषण है, ठीक है। और यहाँ पर सायण भाष्यानुसारम जो है ऋत्विजम का क्या अर्थ है? ऋत्विजम का सीधे अर्थ पूछ लिया जाएगा आपको। ऋत्विजम का अर्थ यहाँ से याद होना चाहिए देवानाम ऋत्विक भूतम, या फिर जो है यहाँ पर अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। तो यहाँ पर देवम का क्या मतलब है? तो देवम के दो अर्थ चुनने हैं आपको, एक दानादि गुण युक्तम और दूसरा प्रकाशकम। ऐसे ऐसे करके अर्थ बनते हैं, ठीक है। कुछ भी अर्थ जो है कहीं से बन सकता है। तो ये शब्द जो है, ये पहला मंत्र का अर्थ आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर जो ईड़े शब्द का जो क्रिया वचन प्रयोग हुआ है, ईड़े जो है ईड़ स्तुतौ धातु से लट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में ऐसा रूप निष्पन्न होता है ईड़े।
पुरोहित शब्द को देख लेंगे तो पुरस अव्यय पूर्वक धा धातु से अक्ता प्रत्यय करके धा को जब ही आदेश करेंगे तो पुरोहित शब्द बनेगा, और पुरोहित के बाद शुभम पुरुरूप करेंगे पुरोहितम ऐसा रूप बन जाएगा। यज्ञ से जानते हैं यज धातु से नंग प्रत्यय करके यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, और उस यज्ञ शब्द के षष्ठी एक वचन को यज्ञ नाम से जाना जाता है, यज्ञ से रूप बनता है। रत्नानाम रत्न धातुम अर्थात रत्नानाम धाता जो रत्नों को धारण करने वाले हैं, तो रत्न शब्द से रत्न और धा पद पूर्वक क्युप प्रत्यय करेंगे, क्युप का सर्वापहारी लोप हो जाएगा तो रत्नधा शब्द बनेगा, और रत्नधा शब्द से जब आप तम प्रत्यय करेंगे तो रत्न धात्मम ऐसा जो है रूप निष्पन्न हो जाएगा। बस यही इतना इस मंत्र में जानना है आपको, ठीक है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञश्च देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये सबको समझ में आ गया। मधुचंदा जी कह रहे हैं कि मैं कुल मिला के सिर्फ यही इस मंत्र का अर्थ है, अग्निम ईडे अग्नि की स्तुति करता हूँ। अब सारे जो है अग्नि के विशेषण है कि यज्ञस्य पुरोहितम अग्निम, यज्ञस्य देवम अग्निम, यज्ञस्य ऋत्विजम अग्निम, यज्ञस्य होतारम अग्निम, रत्नधात्मम अग्निम ईडे, ऐसे जो है अग्नि की मैं स्तुति कर रहा हूँ। सबको बताएंगे, सब समझ में आ गया ना, तो आगे चलते हैं। अब टिप्पणी अतीव क्या है? मतलब ये क्या टिप्पणी अतीव का क्या मतलब है? किस पेपर में? थोड़ा स्पष्ट लिखे, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रही हैं आप। अब दूसरा मंत्र है कि अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ऋद्यु नूतन रुत सदेवा इह वक्षति। दूसरे मंत्र में बताया गया है, देखिए मधुचंदा जी कह रहे हैं कि हम कोई नए ऐसे ऋषि नहीं है कि जो अग्नि की स्तुति कर रहे हैं, या फिर हमने ही मंत्रों का साक्षात्कार किया है अग्नि का, और अग्नि के आविष्कारक या फिर अग्नि की खोज जो है हमने ही नहीं की है। बोल रहे हैं जो टिप्पणी आती है क्या पेपर में से, टिप्पणी कहाँ आती है? टिप्पणी वगैरह नहीं आती, सायण भाष से पूछा जाता है और ये शब्दों का अर्थ पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा है कि अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतन रुत सदेवा इह वक्षति, अर्थात मधुचंदा जी कहते हैं कि यह जो अग्नि है ना, यह पूर्वे भी ऋषि भी मतलब जो प्राचीन आचार्य हैं, और नूतन ही उत, उत मतलब और भी जो नूतन ही जो नवीन मतलब हम जैसे आचार्य हैं, इन जो प्राचीन आचार्य मतलब मधुचंदा से पहले जो आचार्य हुए हैं और मधुचंदा तक के जो आचार्य हैं, या फिर मधुचंदा के बाद जो नए आचार्य आएंगे, इन सारे आचार्यों के द्वारा जो है यह क्या है, अग्नि ईड्या भवती, ईड्या अर्थात स्तुत्य है, पूजनीय है। और सदेवा एह वक्षति, ऐसे मंत्र को दे करके आपसे यहाँ पर स का अर्थ पूछा जाएगा। सदेवा एह वक्षति में स का क्या तात्पर्य है? इंद्र अग्नि वरुण या वायु, तो सदेवा एह वक्षति अर्थात सह अग्नि ही, वह जो अग्नि है वह देवाह मतलब जो देवता लोग हैं उनको एह एह मतलब इह अस्मिन यज्ञ वक्षति मतलब आह्वयतु, इस यज्ञ में बुलाएं, ठीक है। हाँ, तो रिटेन की बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो रिटेन में तो यही सब होता है ना कि पहले आप मान लीजिए इस मंत्र का आपको पूरा व्याख्या करना है, तो इस मंत्र को लिखें, इस मंत्र का अन्वय लिखें, फिर व्याख्या करें, फिर एक एक शब्दार्थ को जो है यहाँ पर उसका जो है लिख दें कौन किस लकार में प्रयुक्त है, तो हो गया मंत्र का पूरा अर्थ। तो इसमें देखिए सामान्य अर्थ क्या है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतन रुत सदेवा एह वक्षति, अर्थात मधुचंदा कह रहे हैं कि अग्नि मतलब ये जो अग्नि देवता है, यह पूर्वे भी ऋषि भी अर्थात जो हमसे पहले वाले आचार्य हुए हैं, और उत नूतन ही और जो नवीन आचार्य हैं, इन दोनों के द्वारा ईड्य अर्थात स्तुत्य हैं। स मतलब सैव यज्ञ, वही अग्नि क्या करें, देवान मतलब जो है देवताओं को, एह मतलब अस्मिन यज्ञ, वक्षति मतलब आह्वयत बुलाएं। अब इसका जो है सायण भाष्य देखते हैं, सायण भाष्य तो यहाँ से देखेंगे, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य उत नूतन ही स इह देवान आवक्षति, अर्थात जो है अग्नि ही मतलब अयम अग्नि, यह जो अग्नि देवता है यह पूर्वे भी अर्थात पुरातन ही भृग्वंगर प्रवृत्ति भी ऋषि भी, जो पुरातन जो प्राचीन भृगु अंगिरा इत्यादि जो प्राचीन ऋषि इत्यादि हुए हैं, उनके द्वारा ईड्य अर्थात स्तुत्य क्या है, पूजनीय है। और उत यहाँ पर जो है और भी, इदानीम अनंतरई अस्माभि मतलब उनके बाद जो प्राचीन आचार्य हैं उनके बाद अस्माभि अपि अर्थात हम जैसे जो मधुचंदा इत्यादि मतलब हमारे काल के जितने भी ऋषि हैं, इनके द्वारा भी अग्नि क्या है, ईड्या भवती अर्थात स्तुत्य इत्यर्थ, अर्थात इनके भी द्वारा
पूजनीय है। और स शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो स अग्नि ही, अर्थात वह पूजनीय अग्नि, स्तुत्य सन, वह जो पूजनीय अग्नि, जो हमारे द्वारा और हमसे पहले जो आचार्य हुए हैं उनके द्वारा, सह अर्थात वह पूजनीय अग्नि, यह मतलब अस्मिन यज्ञ या फिर अत्र यज्ञ, इस यज्ञ में देवान मतलब हविर्भुजा, जो हवियों का के भोक्ता हैं, ऐसे देवताओं को आवक्षति अर्थात आहवतु अर्थात जो है बुलाएं। उत शब्द जो है यहाँ पर देखिएगा, मैं अंत में लिखा था कि उत शब्द यद्यपि जो है विकल्प अर्थ में होता है, लेकिन इस मंत्र में निपातन के कारण यहाँ पर समुच्चय अर्थ में है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सदेवा एह वक्षति में, यहाँ पर जो है, यहाँ पर नहीं, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी नूतन ऋत में उत निपात किस अर्थ में है, सदेवा एह वक्षति में स का क्या तात्पर्य है, और जो है बाकी सायण भाष से आप कुछ भी कर लेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सामान्य अर्थ है, जो जहां पर कुछ विशिष्ट चीजें रहती है वो बताता हूँ। तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया। इस मंत्र में सिर्फ आपको इतना जानना है कि यह जो उत है यह समुच्चय अर्थ में है, स का मतलब अग्नि है, कुछ व्याकरण, ईड्य मतलब स्तुत्य, और पूर्वे भी ऋषि भी जानते ही हैं, नूतन ही ऋषि भी जानते ही हैं, देवा मतलब देवता, जो हविर्भुक हवियों को भजन करने वाले कौन है, देवता है, वक्षत का मतलब आहवतु है। इसका जो है कुछ अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पूर्वे भी देखिएगा लिट लकार का प्रयोग है, ये जो है क्या है, पूर्वे भी यह एक वैदिक प्रयोग है। देखिए क्या होता है, जब वैसे तृतीया के बहुवचन में जो है क्या होता है, देव ही रूप निष्पन्न होता है ना, अतो भिषय से क्या होता है, राम भिष होता है, तो राम के भिष को ऐसा आदेश करके रामहिष और स को तुषर करके राम ही बना लेते हैं ना। लेकिन वैदिक रूपों में भिष को ऐसा आदेश अतो भिषय से नहीं होता है, और पूर्वे भिष ऐसा शब्द रहता है, और स को तुषर कर देंगे, पूर्वे भी यह जो है एक वैदिक प्रयोग है। ईड्या में ईड सुदौ धातु से यत प्रत्यय करके ईड्या बनाया गया है। वक्षति, वक्षति जो है वह प्रापणे धातु है, इसके लोट लकार के अर्थ में जो है वैदिक जो है यहाँ पर लट लकार का प्रयोग करके यह का लोप कर दिया गया है। ठीक है, अथवा यहाँ पर लिट लकार है। तो वक्षति ऐसा पूछ दिया जाए कि यह वक्षति में कौन सा लकार है, या फिर कौन सा प्रयोग है, लौकिक प्रयोग है या वैदिक प्रयोग है, तो यह वक्षति क्या है, वक्षति का मतलब इसलिए तो यहाँ पर आ लिखा है, अर्थात जो है लोट लकार के अर्थ में लट लकार का छांदस प्रयोग हुआ है, सिर्फ ये जाने, या फिर लिट लकार का प्रयोग हुआ है। उद शब्द जो है समुच्चय के अर्थ में हुआ है। तो बस इस मंत्र में इतना ही जानना है कि अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतन रुत सदेवा एह वक्षति, यह जो अग्नि देवता है या पूर्वे भी ऋषि भी, जो प्राचीन ऋषि हैं, उत नूतन ही, और जो नवीन आचार्य हुए हैं, नवीन ऋषि हैं, उनके द्वारा एड्य स्तुति है। स मतलब वह पूजनीय अग्नि, देवान मतलब जो हवियों को भजन करने वाले ऐसे देवताओं को, एह वक्षति, एह शब्द का विग्रह इस तरह से होगा, आ प्लस इह, आ प्लस इह क्षति में जोड़ना है तो रूप बन जाएगा आवक्षति। आवक्षति का क्या मतलब हो जाएगा, प्रापणे धातु है मतलब प्राप्त कराएं, तो इसका मतलब हो जाएगा लोट लकार के अर्थ में लट लकार का प्रयोग हुआ है, तो आहवतु ऐसा प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसको समझ जाएंगे। वक्षति यहाँ पर वैदिक प्रयोग है, पूर्वे भी वैदिक प्रयोग है, उत शब्द समुच्चय अर्थ में है, स का मतलब अग्नि है, और इसका अर्थ जानते हैं अग्नि सूक्त से संबंधित है, और जो है मधु छंदा ऋषि छंद है यहाँ पर। बस इतना चीज जानना है। ये समझ में आ गया दूसरा मंत्र। इसी तरह से जो है यही सब चीजें देखनी रहती हैं। एक बार बताएंगे, सबको क्लियर हो गया तो आगे चलें। अगला है कि अग्निना रईमश्नवत को समेव दिवे दिवे सम वीरवत्तमम। अब जितने भी विशेषण है, विशेषण भी आपको तैयार करने हैं। होता था कि अभी ये तो हम लोगों का 2018 या 19 में नया पाठ्यक्रम आया था, उसके पहले लिखा था कि निम्न देवताओं के विशेषण, ऐसे जो है कोटेशन में सिलेबस में दिया गया था, जिसमें अग्नि इंद्र इत्यादि डाले गए थे। तो उस समय हमको विशेषण बहुत पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, विशेषण नाम की कोई चीज नहीं है, तो हमको विशेषण सिर्फ वही तैयार करना है ना जो हमारे सूक्तों में मिलेगा, जो हमारे वैसे जो है अग्नि सूक्त का इस 1.1 के अलावा भी अग्नि सूक्त 199 बचे, तो उनमें से भी चांस रहते अग्नि के विशेषण पूछने के। लेकिन जो है अब क्या है कि अब विशेषण वाला वो टॉपिक हटा दिया गया है, इसलिए इन्हीं 9 मंत्रों में जो अग्नि का विशेषण होगा वही पेपर में आएगा। उन्हीं 15 मंत्रों में जो इंद्र के लिए विशेषण प्रयुक्त होगा वही इंद्र के लिए आएगा, और उन्हीं जो है 7 मंत्रों में जो उषा के लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है वही आएगा। इसीलिए हमको विशेषण सिर्फ अपने अपने सूक्तों का तैयार करना है, कहीं अन्य का नहीं कि कोई पुस्तक या गाइड खोल लें और उसमें अग्नि के जो है 1000 नाम दिए गए हैं,
तुम हजारों नामों को तैयार करें, वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वह हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ठीक है, तो विशेषण आपको जो आपके सूक्तों में लगे हैं वही विशेषण आपको तैयार करना है। ठीक है, तीसरा मंत्र है कि अग्निना रईमस्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। अर्थात जो है अग्निना मतलब इस अग्नि के द्वारा, हाँ, अग्निना मतलब इस अग्नि के द्वारा, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, पोषम मतलब पुष्यमाणतया, यशम मतलब यश को बढ़ते हुए, वीरवत्तमम वीरवत्तमम मतलब अतिशयन पुत्र प्रभृति इत्यादि युक्तम, रईम धनम, रईम मतलब धनम अश्नवत प्राप्त होता है। अर्थात जो है इसका सीधा अर्थ है अग्नि मतलब इस अग्नि देवता के द्वारा जो है रईम अश्नवत, अर्थात जो है धन की प्राप्ति होती है। और पोषमेव दिवे दिवे, प्रतिदिन जो है पोषमेव, ऐसा नहीं है कि धन आपको प्राप्त होगा लेकिन आप पुष्ट नहीं रहेंगे और आप तकलीफ में रहेंगे, नहीं, पोषम रहीम अर्थात जो आपको पुष्ट करे, ऐसा धन जो है प्रतिदिन आपको अग्नि के द्वारा मिलता है। अगर अग्नि को आप संतुष्ट किए, अग्नि देवता के निमित्त जो है आप यज्ञ इत्यादि करते हैं। और कैसा जो है वह धन होता है, तो यशसम अर्थात वह धन आपके यश को बढ़ाने वाला होता है। और उस धन का स्वरूप कैसा रहता है, तो वीरवत्तम, वीरवत्तम अर्थात पुत्र के, पुत्र प्रभृति अर्थात पुत्र भृत्य अर्थात आपके पास पुत्र की, आपके पुत्र की कामना होगी तो पुत्र होगा, सेवक रहेंगे, गाड़ी, मतलब हर तरह का जो है सुख, मतलब इस तरह के रहीम को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसलिए यहाँ इसका अन्वय अगर देखेंगे, अग्निना अर्थात जो है योयम स्तुत्य अग्नि, मतलब यह जो पूजनीय अग्नि देवता हैं, इनके द्वारा दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिनम पोषम, पोषम यशसम वीरवत्तमम रहीम, ये सब रहीम के विशेषण होंगे। मुख्य शब्द तो है कि अग्निना रहीम अश्नवत, अग्नि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, लेकिन जितने भी द्वितीयांत पद हैं सब रहीम के विशेषण होंगे। तो कैसा रहीम, तो बताया गया पोषम रहीम मतलब जो पुष्ट करने वाला है ऐसा धन, यशसम रहीम जो यश को बढ़ाने वाला है ऐसा रहीम है, ऐसा धन, वीरवत्वम अर्थात जिससे आपके पुत्र सेवकों इत्यादि में वृद्धि हो, जो मतलब आपका, आपके जो जो भी सुखकारी, जो भी आपके लिए लाभप्रद है, ऐसा धन जो है अग्नि क्या करता है, प्राप्त कराता है। मतलब धन तो कई प्रकार के होते हैं, कई धन जो है बहुत तकलीफ से आता है, कि कई धन मतलब आप चोरी भी कर लेंगे तब भी धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इससे क्या होगा, आपको यश नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है। और पोषम रयसम, और जो है पोषम शब्द को क्यों दिया गया, जैसे आप विभिन्न कारखानों में काम करते हैं तो वहां से भी धन की प्राप्ति होती है, लेकिन कारखाने जो है उसमें बहुत दिन तक काम कर लेंगे तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। तो कई ऐसे मतलब धन की प्राप्ति तो होती है, लेकिन कभी जो है अपने शरीर का त्याग करके या फिर अपने कुछ बीमारी वगैरह से बीमार हो जाएगा वही काम करते करते, लेकिन धन मिलता रहेगा। लेकिन इसलिए यहाँ पे बताया गया कि अग्नि देवता की अगर स्तुति कर रहे हैं तो यह जो पूजनीय अग्नि देवता के द्वारा दिव्य दिव्य मतलब प्रतिदिन रईम स्नवत धन की प्राप्ति होती है, लेकिन वह जो धन होता है वह पोषम रईम, यशम रईम, वीरवत्वम रईम स्नवत, ऐसे जो है धन की प्राप्ति होती है। इस तरह से अन्वय करना है। अब इसके शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ में लिखा गया है योयम स्तुत्य अग्नि तेन, यह जो पूजनीय अग्नि देवता है, तेन अर्थात इस अग्निना, इस अग्नि के द्वारा, इस निमित्त भूतेन, इस अग्नि को निमित्त मान करके, यह जो यजमान होता है, जो भी अग्नि में आहुति वगैरह देता है, वह जो है यजमान रहीम अर्थात धनम अश्नवत धन को प्राप्त करता है। अब यच्च धनम देखिए यहाँ पर लिखा है, वह धन कैसा होता है, दिव्य दिव्य मतलब प्रतिदिन, पोषम अर्थात पुष्यमान दया वर्धमानम, आपको पोषित करते हुए आपको बढ़ाता है, न तो कदाचित क्षीयमाणम अर्थात धन की प्राप्ति से ऐसा नहीं होगा कि आप क्षीण होंगे, नहीं, वह आपको पोषित करते हुए बढ़ाता है। और यशसम अर्थात दानादिना यशो, तब वह धन जो है दान इत्यादि के द्वारा, भाई आपके पास बहुत धन है तो आप दान भी करेंगे जिससे आपका यश बढ़ेगा, तो इसलिए दानादिना यशो युक्तम। और वीरवत्वम, वीरवत्वम मतलब अतिशयेन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषोपेतम, अतिशयन मतलब अत्यधिक मात्रा में, पुत्र भृत्य मतलब सेवक, वीर पुरुषोपेतम रहीम अग्नि, स्नवत अग्नि देवता अग्नि के द्वारा प्राप्त होता है। और अंतिम में लिख दिया गया कि तुष्ट अग्नि ही, यह जो संत, अगर अग्नि तुष्ट है, अग्नि संतुष्ट है, तो उक्त रूपम धर्म ददाति इत्यर्थ, मतलब यह जो कहे गए उक्त रूपम अर्थात यह जो कहे गए हैं, पोषम रहीम, यशम रहीम और वीरवत्वम रहीम, ऐसे धन को ददाति इत्यर्थ अग्नि देवता प्रदान करते हैं। यह समझ में आ गया पूरा मंत्र, शब्दार्थ समझ में आ गया कि अग्निना रईमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्वम, अग्निना मतलब अग्नि देवता के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। और वह धन कैसा होता है, तो पोषम अर्थात पुष्यमाणतया वर्धमानम, दिव्य दिव्य मतलब प्रतिदिनम, यशसम मतलब दानादिना यशो युक्तम, और वीरवत्तमम का क्या मतलब हो जाएगा, अतिशयन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषोपेतम रहीम यजमान अश्नवत, किसके द्वारा, तो अग्निना मतलब अग्नि के द्वारा। तो बताएं ये समझ में आ गया एक बार।
रहीम का अर्थ है धनम, रहीम को कहते हैं वसु, रही का अर्थ है मघ भी। तो ये पूरा इसके जो है अर्थ हो गया सायण भाष्य सहित। अब इसका जो है वो देखते हैं, कुछ शब्द देख लेते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। अश्नवत जो शब्द है यह अश धातु से लेट लकार का, अब पूछा जाए कि इस मंत्र में लेट लकार में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अश्नवत। देखिए पहला सूक्त है ना अग्नि, इसलिए अग्नि सूक्त से मंत्र पूछने, प्रश्न पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं। अगर आप अन्य सूक्तों में व्याकरणात्मक टिप्पणियां न भी जाने, लेकिन अग्नि सूक्त का आपको एक एक अक्षर रत्ती रत्ती चीज जाननी है, क्योंकि यह पहला सूक्त है। पहले सूक्त और दूसरे सूक्त को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इससे गंभीर प्रश्न अक्सर आते हैं, बस इसी बार नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि हर बार का पेपर उठाएंगे, हर बार है तो अगली बार भी आएगा, ठीक है। अश्नवत जो है अस धातु से लेट लकार में बना हुआ है, और तिप के ई का लोप होकर के अटका आगम जो है बना लेंगे तो अश्नवत बन जाएगा। शब्द में उस धातु से घय प्रत्यय करके पोष बना है, आदि वृद्धि कर लेंगे। दिवे दिवे, दिवे दिवे शब्द जो है सप्तमी का एक वचन है, हो गया है विप्सा अर्थ में। विप्सा का मतलब ही है दिव्य, तो यहाँ पर दिव्य दिव्य बन गया है। और यशसम कब है, तो यशः अस्य अस्ति, इस अर्थ में जो है अच प्रत्यय हुआ है, और यशस शब्द से अच प्रत्यय कर लेंगे तो यशस अच शब्द जो है मत्वर्थी प्रकरण में अच शब्द जो है आया है, और वह सूत्र से होता है, ये नित्य विपसयो सूत्र है क्या, अच प्रत्यय हुआ है, अर्षा दिभ्युवच है क्या, हाँ हो सकता है, अर्षा दिभ्युवच से जो है अच प्रत्यय हुआ है इस सम में। और बस यहाँ पे ये मैकडॉनल्ड वगैरह का मत नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इतना चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अग्निना रईमश्नवत, अर्थात अग्नि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। रईम का मतलब धन है यहाँ पर, रईम को जो है वशु भी कहते हैं, मतलब धन के पर्यायवाची जितने भी शब्द हैं वह सब जो है रईम के मतलब है। पोषम मतलब पुष्यमाण तया वर्धमानम, दिव्य दिव्य मतलब प्रतिदिनम, यशसम मतलब दानादिना यशोयुक्तम, वीरवत्तम मतलब पुत्र इत्यादि, वीर पुरुषोपेतम, अग्निना मतलब अग्नि के द्वारा ऐसे रईम धन की प्राप्ति होती है। अश्नवत यहाँ पर लेट लकार में है, बाकी सारी चीजें आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्पष्ट हो गया होगा सबको, कमेंट करते रहेंगे कि अगर स्पष्ट हो गया तो। अब चौथा मंत्र है कि अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इदेवेषु गच्छति, अर्थात यहाँ पर देखेंगे एक जगह अभी आया था सदेवा एह वक्षति, वहां पर स का मतलब अग्नि है, लेकिन यह कुछ विशेष बात है। अग्नि सूक्त में स इदेवेषु गच्छति ऐसा जो है प्रश्न आने पर स का मतलब अग्नि नहीं होगा, यहाँ पर स का मतलब यहाँ पर यज्ञ है। यही सारी चीजें आपको तैयार करनी है। वहां पर कुछ और अर्थ था कि वही अग्नि देवताओं को बुलाते हैं आवक्षतु, अर्थात आहवतु, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा गया अग्नि, अर्थात जो है हे अग्नि देवता, संबोधन अर्थ में अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, यम मतलब जिस, अध्वरम अर्थात हिंसा रहितम, जिस ध्वर शब्द हिंसावाची निरुक्तकार पाठ किए हैं ना, तो उसी ध्वर का मतलब हिंसा है, अध्वर मतलब जो हिंसा से रहित है। तो अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, यम मतलब जिस, अध्वरम मतलब हिंसा से रहित, यज्ञम मतलब यज्ञ को, विश्वतः अर्थात सभी दिशाओं में, तुम परिभू अर्थात परि मतलब चारों तरफ, भू वसी मतलब व्याप्त करते हो, अर्थात जो है अग्नि मतलब ही अग्नि देवता, यम मतलब जिस, अध्वरम मतलब हिंसा रहित, यज्ञम मतलब यज्ञ को, विश्वतः मतलब सभी दिशाओं में, परि मतलब चारों तरफ, भू असी अर्थात व्याप्त करते हो, स मतलब स इत अर्थात स एव यज्ञ, वही यज्ञ, तो स का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, स का मतलब यज्ञ हो गया। स एव यज्ञ देवेशु मतलब देवताओं के पास, गच्छति मतलब जाता है। आप लोग जानते होंगे अग्निर्वै देवानां मुखम, हम जो है विभिन्न 100 प्रकार की देवताओं को अगर आहुति डालें, हमारा माध्यम क्या है, अग्नि ही है। हमको इतना विश्वास रहता है कि अग्नि में जो कुछ भी डालेंगे और जिस देवता का मंत्रोच्चारण करेंगे, अग्नि देवता के पास इतना सामर्थ्य है कि वह उस आहुति को, वह उस मंत्र के साथ जो है उस देवताओं तक वह आहुति पहुंचा देंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसि स देवेशु गच्छति, अर्थात अग्नि, हे अग्नि देवता, यम मतलब जिस, अध्वरम यज्ञम जिस हिंसा रहित यज्ञ को, विश्वतः अर्थात जो चारों दिशाओं में, परिभू वैसी तुम प्राप्त कराते हो या फिर जो तुम व्याप्त कराते हो, सएव यज्ञ वही यज्ञ क्या होता है, देवेशु गच्छति देवताओं तक पहुंचता है। इसका सायण भाष्य देखेंगे, हे अग्ने त्वम मतलब तुम, अध्वरम मतलब हिंसा से रहित, यज्ञम मतलब यज्ञ को, जो विश्वतः अर्थात सभी दिशाओं से, परिभू वसी मतलब परितः प्राप्तवान से चारों तरफ से प्राप्त करते हो। जैसे प्राप्त कर रहे हैं अग्नि तो किस तरह से, जैसे मान लीजिए हवन कुंड है, हवन कुंड में इस तरह से मान लीजिए 8 लोग आहुति दे रहे हैं, तो यहाँ पर 8 लोग आहुति दे रहे हैं, पड़ रहा है अग्नि में, तो यह अग्नि क्या कर रहे हैं, इस हिंसा रहित यज्ञ को कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, चारों दिशाओं से प्राप्त कर रहे हैं आहुतियों को।
प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक यज्ञ कुंड है, इसके चारों तरफ यजमान बैठे हुए हैं, ऋत्विक बैठे हुए हैं, तो सब अपनी अपनी दिशाओं से कहाँ आहुति डालते हैं, उन सबका केंद्र कहाँ होता है, इसी अग्नि में पड़े। तो वही चीज को लिखा गया है विश्वतः, मतलब सभी दिशाओं से, परिभू अर्थात चारों तरफ से, चारों तरफ व्यक्ति बैठे हुए हैं, प्राप्तवान असी, जिस आहुति को तुम प्राप्त करते हो, स इत देवेषु गच्छते। स इत का क्या मतलब है, स इत अर्थात सैव यज्ञ है, इत का अर्थ यहाँ पर एव है, और स का मतलब यज्ञ है, स इत का मतलब क्या हो जाएगा, स एव यज्ञ, वही यज्ञ क्या होता है, देवेशु अर्थात देवताओं में, मतलब तृप्तिम प्रणेतुम स्वर्गे, देवताओं को तृप्त करने के लिए स्वर्गे गच्छति अर्थात स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में प्राप्त कराता है, अर्थात तुम्हारे ही माध्यम से देवता लोग हवियों को प्राप्त करते हैं। प्राच्यादित चतुर्दिक्षु यज्ञ आह्वनीयम आर्जालीय गार्हपत्य आग्निद्र स्थाने सुवहन स्थापित। देखिए वही चीज लिखा गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक यज्ञ कुंड बनाया गया है, इस यज्ञ में आह्वनीयम आर्जालीयम गार्हपत्य अग्निद्र, इस तरह से चारों दिशाओं में कुछ ऋतु बैठे रहते हैं, और उन सबका केंद्र यही अग्नि होता है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है परिभू असी, चारों तरफ से जो तुम प्राप्त करते हो, स इत देवेषु गच्छति, वह देवताओं तक जाता है। यह समझ में आ गया। एक बार बताएंगे, ध्वर शब्द हिंसा अर्थ में होता है, तो अध्वर का मतलब हिंसा से रहित यज्ञ है। तो अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसी स देवेषु गच्छति। अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, यम मतलब जिस, अध्वरम अर्थात हिंसा रहित, यज्ञम मतलब यज्ञ को, विश्वतः मतलब सभी दिशाओं से, परिभूवसी मतलब प्राप्त करते हो, चारों तरफ से प्राप्त करते हो, स मतलब स इत अर्थात सैव यज्ञ, वही यज्ञ क्या होता है, देवेशु मतलब देवताओं के पास जो है, गच्छति मतलब जाता है, देवताओं को तृप्त करने के लिए स्वर्ग में वही आहुति जाती है, जो तुम्हारे जो है जिस चारों तरफ से जो आहुति तुम्हारे देखेंगे, तो अग्नि का मतलब अग्नि ही है, यम मतलब जिस, यज्ञम यम मतलब यज्ञम, अध्वरम मतलब हिंसा रहित, विश्वतः मतलब सर्वासु दिक्षु, परिभूवसी मतलब प्राप्तवानसी, स मतलब स एव यज्ञ, इत मतलब इत का अर्थ यहाँ पर एव है, देवेशु मतलब देवताओं के लिए, गच्छति मतलब जो है प्राप्नोति प्राप्त से। ये भी सरल था। और इसके बाद इसमें कुछ शब्दार्थ देख, तो अध्वरम के लिए क्या बताया गया, न विद्यते ध्वर अर्थात जहां पर ध्वर अर्थात हिंसा, वही जो है क्या है, अध्वर है। विश्वतः मतलब विश्व से जो है क्या करें, पंचम्यास तहसील से तहसील प्रत्यय करेंगे तो विश्वतः ऐसा रूप बन जाएगा। बस यहाँ पे दो शब्द यही है, याद करने हैं ना। अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसी, हो गया ना तैयार। ये आगे चल रहे हैं, जाएंगे। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यश्चित्र स्रवसु देवे भी अर्थ जो है कि देव ऐसे अग्नि देवता, देवे भी अर्थात देवताओं के साथ, आगमत आगमत मतलब इस स्थान पर आए। भैया यम अर्थ है, यम यज्ञम, बस हो गया ना, यम यज्ञम, यम यज्ञम तो यहाँ सीधे लिखा है ना। यम मतलब जिस, अध्वरम यज्ञम जिस हिंसा रहित यज्ञ को आप जो चारों तरफ से प्राप्त करते हैं, वही देवताओं तक जाता है। यहाँ पर देखिए, देवे भी अर्थात अन्य देवताओं के साथ, आगमत मतलब असागमत, तो इस यज्ञ में पधारे, ऐसा इस पूरे अर्थ में सिर्फ यही इसका जो है मुख्य अर्थ है। ठीक है, तो सारे विशेषण है। तो देवो देवे भी आगमत, अग्नि देव में पधारे, यही इसका मतलब है पांचवें मंत्र का। लेकिन कुछ विशेषण है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अग्नि देव देवे भी आगम, अग्नि देव अर्थात यह जो अग्नि देवता हैं, वे भी मतलब देवताओं के साथ आगमत आए, कहाँ आए, यज्ञ में आए। अब वह अग्नि देवता कैसे हैं, आवाज नहीं कर रही है भैया जी, थैंक यू। हाँ, तो अग्नि का प्रयोग किया गया। दूसरा विशेषण अग्नि का है कविक्रतु, तीसरा विशेषण अग्नि का है सत्य, चौथा विशेषण अग्नि का चित्रस्रवस्तम, और पांचवा विशेषण है देव। तो यह विशेषण आपको याद करने, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है होता, यहाँ पर देखिए होता, एक मिनट, होता कविक्रतु सत्य चित्रस्रवस्तम देव, ऐसे अग्नि देवता, देवे भी मतलब देवताओं के साथ अर्थात आए। ठीक है, तो यह अग्नि क्या है, अग्नि क्या है, अग्निर्वै देवाना, ये जो है अग्नि देवताओं के होता है। कवि क्रतु अर्थात क्रतु यज्ञ में जो क्रतु अर्थात क्रांत है, यज्ञ को जो अच्छी प्रकार से करने वाले हैं, इसलिए अग्नि के लिए कहा गया कवि क्रतु। 2020 के सितंबर वाले यह प्रश्न पूछा गया था,
कविक्रतु किसका विशेषण है, तो यह अग्नि का विशेषण है। ठीक है, तो यह जो है होता कौन है, होता अग्नि है, कविक्रतु कौन है, अग्नि है, सत्य अर्थात सत्य के स्वरूप कौन है, अग्नि है, चित्र स्रवस्तम, चित्र कहते हैं स्रव मतलब कीर्ति को, तमह मतलब विभिन्न प्रकार के जो कीर्तियों से ऐसे अग्नि देवता, देव अर्थात द्योतमान अर्थात प्रकाशित होते हुए, प्रकाश के स्वरूप ऐसे अग्नि देवता, देवे भी मतलब अन्य देवता, अश्विन यज्ञ समागम को इस यज्ञ में आए। ठीक है, इसका देखते हैं। तो अयम अग्नि ही अर्थात अयम स्वरूप देवता के स्वरूप, होता मतलब होम के निष्पादक, होम निष्पादक, कविक्रतु का अर्थ जानेंगे क्रांत प्रज्ञ है या फिर क्रांत कर्मा, अर्थात सबकी बुद्धि का जो अतिक्रमण कर लेते हैं या फिर सबकी कर्म, जिनकी बुद्धि तेज है और सबसे सभी के कर्मों से भी जिनका श्रेष्ठ कर्म है, तो ऐसे अग्नि देवता। और एक अर्थ और है सत्य, अग्नि का एक विशेषण है सत्य मतलब जो अनृत रहित है, अर्थात जो बिल्कुल झूठ से रहित है, अनृत कहते हैं झूठ को, और अनृत रहित का क्या मतलब हो जाएगा, सत्य, इसलिए सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है नानृतम, तो अनृत का मतलब क्या मतलब हो गया, अनृत रहित अर्थात झूठ से रहित, और इति भाव। आवाज कट रही है तो बताना चाहिए ना। नेटवर्क ठीक है उसके भाई, एक सेकंड, डाउनलोड वगैरह हो रहा है क्या मोबाइल में, इतना भयंकर कर रहा है। अभी ठीक है, आवाज जा रही है। अभी शुरू है कटना कि पहले से कट रहा है, आवाज कटती है तो फिर तो अग्निर्होता कविक्रतुः सत्य चित्र स्रवस्तम, देवो देवे भीरागमत, अर्थात कहा गया कि होता अर्थात जो होम के निष्पादक हैं, कविक्रतुः अग्नि ही, सत्य मतलब जो अनृत रहित, चित्र स्रवस्तम का अर्थ देखते हैं, तो चित्र स्रवस्तम का क्या अर्थ है, अतिशयन विविध कीर्ति युक्त, जो विभिन्न अत्यधिक विभिन्न कीर्तियों से युक्त है, ऐसे जो है अग्नि देवता, देवे भी अर्थात हविर भोजई, हवियों के भक्षण करने वाले, अन्य अन्य ही देवाईसा अन्य देवताओं के साथ, आगमत अर्थात अस्मिन यज्ञ समागछन्तु, हमारे इस यज्ञ में क्या करें, पधारे, इस यज्ञ में आवे। ठीक है, किसके साथ, तो अन्य देवताओं के साथ जो क्या करते हैं, हवियों को, हवियों का जो भजन करने वाले, हवियों को खाने वाले हैं, जो अन्य देवता हैं, उस यज्ञ के द्वारा उन देवताओं के साथ जो है यह जो अग्नि देवता है, यह अस्मिन यज्ञ इस यज्ञ में समागतंतु आए। और वह अग्नि देवता कैसे हैं, तो होता अर्थात होम के निष्पादक हैं, कविक्रतु अर्थात क्रांत प्रज्ञ, क्रांत कर्मा वा, सत्य मतलब अमृत रहित, चित्र स्रवस्तव मतलब अतिशयन विविध कीर्ति युक्त, देव मतलब देवस्वरूप, अग्नि मतलब अग्नि देवता, देवे भी मतलब जो है हविर भोज भी, अन्य ही देवई सह, आगमत मतलब अस्मिन यज्ञ समागतंतु। एक एक शब्दों का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बताएंगे एक बार, मैसेज करेंगे, सबको यह समझ में आ गया ना, कितने विशेषण है अग्नि के, यह होता अभी पेपर में आ जाएगा, होता किसका विशेषण है, अग्नि का, कविक्रतु किसका विशेषण है, अग्नि का, और पूछ लिया जाएगा आपसे कि अग्निर होता कविक्रतु सत्य चित्र स्रवस्तम, यहाँ पर सत्य शब्द किसका विशेषण है, अग्नि का, चित्र स्रवस्तम से किसका बोध हो रहा है, देवे भी मतलब अन्य देवताओं का कि अग्नि का, तो हो जाएगा अग्नि का बोध हो रहा है। ठीक है, देवा शब्द भी अग्नि के, जितने प्रथमांत हैं सब अग्नि के विशेषण है, तो होता भी प्रथमांत, कविक्रतु भी प्रथमांत, सत्या भी प्रथमांत, चित्र सर्वस्तम भी प्रथमांत, देवा भी प्रथमांत, जितने प्रथमांत पद सब अग्नि के विशेषण। ऐसे अग्नि देवता देवे भी अर्थात अन्य देवताओं के साथ जो हवियों का भजन करने वाले हैं, उनके साथ आगमत इस यज्ञ में आए। तो यह पूरा अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। आपको जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखते हैं,
कवि क्रतु का क्या मतलब है? क्रतु कहते हैं यज्ञ को, तो कवि क्रतु यस्य सः कवि क्रतु, अर्थात अथवा कविश्चासो क्रतु यदि कवि क्रतु, अर्थात कवि क्रतु में बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी इष्ट है। चित्र स्रवस्तम का क्या अर्थ है? तो श्रूयते इति श्रवः कीर्ति, अर्थात जो सुना जाता है कीर्ति है, और चित्रम श्रव अर्थात जिसकी विभिन्न प्रकार की कीर्तियां हैं उसको कहा जाएगा चित्रस्रव, और उसमें अतिशयीन चित्रस्रव चित्रस्रवस्तम, अतिशय अर्थ में भी, अर्थात जिनकी बहुत अधिक कीर्ति है तो उसको कहेंगे चित्रस्रवस्तम, अतिशयने तम विष्णु से तम प्रत्यय हुआ है। आगमत जो शब्द है, जिस तरह से वहां पर अश्नवत शब्द को जो है क्या किया था, उसी लोट लकार के अर्थ में लट लकार का प्रयोग किया गया था, उसी तरह से यहाँ पर वक्षति को आवक्षति को लोट लकार के अर्थ में जो है लट लकार का छांदस प्रयोग किया गया था ना, वही सेम काम यहाँ भी किया गया है। आगमत शब्द को इसका जो है लौकिक अर्थ बनेगा आगक्षत, मतलब लोट लकार, लोट लकार के अर्थ में गम को छांदस गक्ष का अभाव और तू के जो है ऊ का लोप कर देंगे तो आगमत शब्द बन जाएगा। ठीक है, आगक्षति में देखिए क्या होता है, ई सुकम ईमान 6 से 6 आदेश करके जो है गम को गच्छ बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गम को गच्छ भी नहीं हुआ और जो है लोट लकार में तो श्याम से क्या होता है, ती को तू हो जाता है, तो वह तू भी नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आगमत या छांदस प्रयोग है। सत्य का क्या मतलब है? सत्य मतलब साधु अर्थ में निपातनात् निष्पन्न है, और बस यही इतना आपको जानना है। ठीक है, तो अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्य चित्र सर्वस्तम देवो देवी भिरागमत, या पूरा मंत्र आपको स्पष्ट हो गया होगा, एक बार बताएंगे, या पूरा क्लियर हो गया ना? अगला है कि यदंगद आशुषे तुमग्दे भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः, अर्थात जो है यहाँ पर अंग, अंग अर्थात अग्नि को अभिमुखीकरण कर लिया गया, मतलब अग्नि को प्रज्वलित करके बताया जा रहा है कि अंग मतलब इति अभिमुखीकरणार्थे अग्नि, अर्थात हे अग्नि देवता, यत मतलब जो, यत मतलब जो, त्वम मतलब तुम, मतलब जो भी कुछ तुम, दाशुषे अर्थात दाशुषे का क्या मतलब है, हविर दत्तवी यजमानाय, हवियों को देने वाली यजमान के लिए, भद्रम करिष्यसि अर्थात कल्याण करते हो, भद्रम अर्थात कल्याणम करिष्यसि मतलब करते हो। तो यहाँ पर मधुछंदा कह रहे हैं अग्नि को अभिमुख अपने सामने प्रस्तुत करके, यत मतलब अंग, अंग अग्नि, हे अग्नि देवता, यत मतलब जो भी, तुम मतलब तुम, दाशुषे मतलब हविर दत्वे यजमानाय, हविर दान देने वाली यजमान के लिए, भद्रम मतलब कल्याण करते हो, हे अग्नि देवता जो कुछ भी तुम हवियों को देने वाली यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि अर्थात कल्याण करते हो, तब तत इत वह सब कुछ तुम्हारा ही है, अर्थात जो है हमारे पास, मतलब हमने आपका जो है पूजन किया, अग्नि देवता में हमने आहुति दी और अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के हमको बहुत सारी समृद्धि दी, तो तब तत इत जो हमारी सारी समृद्धियां हमको मिली हुई है ना, वह तब तत इत वह सब तुम्हारा ही है। अंगिरा सत्यम, हे अंगिरा ऋषि या फिर हे अंगिरा गोत्र में उत्पन्न अग्नि देवता, सत्यम अर्थात तुम सत्य हो, निश्चित रूप से तुम सत्य हो, मतलब जो कुछ भी हमारे पास आज समृद्धि है वह सब तुम्हारा ही है। इस तरह से मधुछंदा अग्नि को क्या करके अपने सामने प्रज्वलित करके बोलते हैं कि अंग इति अभिमुखीकरण अर्थ, अभिमुखीकरण अर्थ में मतलब अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद बोल रहे हैं कि अग्नि मतलब हे अग्नि देवता, त्वम मतलब पूर्वोक्त गुण विशिष्ट, मतलब जितना भी आपका पिछले 5 मंत्रों में जो भी आपकी विशेषता बताई गई है उन सारी विशेषताओं से युक्त हे अग्नि देवता, यत मतलब जो कुछ भी, दाशुषे मतलब हविर दत्तवी यजमानाय हवियों को दान देने वाली यजमान के लिए, यत भद्रम मतलब जो कुछ भी कल्याण, अर्थात वित्त गृह प्रजा पशु रूपम, धन वित्त मतलब धन, गृह मतलब घर, प्रजा मतलब सेवक इत्यादि, पशु मतलब ये गाय बैल, गाय घोड़ा इत्यादि, तो जो कुछ भी आप अपने यजमान को धन घर प्रजा या पशु रूप इत्यादि देते हैं, तत् मतलब तत् भद्रम वह सब कल्याण जो है, जो भी कुछ समृद्धियां आपने दी हैं, तव इत वह इत का मतलब एव है, तव इत अर्थात तवैव वर्तते वह सब तुम्हारा ही है। अंगिरह सत्यम का क्या मतलब है, हे अंगिरह मतलब हे अंगिरा ऋषि, हे अग्नि, अंगिर शब्द भी अग्नि का ही विशेषण है, तो हे अंगिरा एतत् सत्यम यह सब जो है सत्य है, न तू अत्र कश्चित भी संवादो अस्ति, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी कुछ जो है तुम हविर दत्तवी यजमानाय मतलब हवियों को देने वाले यजमान के लिए करते हो वह सब उन्हीं का है, तुम्हारा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ यजमान के पास आज समृद्धि है, वित्त पशु प्रजा रूप जो भी समृद्धि है वह सब तुम्हारी ही दी हुई है। ठीक है, तो अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, यत मतलब जो भी कुछ
त्वम मतलब तुम, दाशु से मतलब हविर दत्तवी यजमाना यजमान के लिए, भद्रम करिष्यसि कल्याण करते हो, कल्याण के रूप में क्या, तो वही वित्त गृह प्रजा पशु यही सब कल्याण है, अनुकूलता ही कल्याण है। तो वित्त गृह प्रजा पशु इत्यादि जो कुछ भी कल्याण करते हो, तब मतलब वह सब कुछ तत तवैव वर्तते तुम्हारा ही है। अंगिरा सत्यम, हे अंगिरा ऋषि आप सत्य के स्वरूप हैं। न तु अत्र कश्चित भी संवादो अस्ति अर्थात वर्तते, यहाँ पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि वह सब तुम्हारा नहीं है। बताइए ये मंत्र समझ में आ गया। यहाँ पर जो है अग्नि अंग जो है अभिमुखीकरण अर्थ में है, अग्नि मतलब अग्नि देवता, दासु से जो है इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखेंगे, हवर दत्तवी यजमानाय, भद्रम मतलब कल्याणम, कल्याण जो कई प्रकार का होता है, वित्त गृह प्रजा पशु रूपम इत्यादि कल्याणम करिष्यसि, तब मतलब वह सारा कल्याण वह सारी समृद्धि जो वित्त गृह प्रजा पशु रूप इत्यादि जो भी समृद्धि है, तत् मतलब जो है तत् मतलब वह सारे, तब मतलब तुम्हारी ही, इत मतलब 100% आपकी ही है। अंगिरा अर्थात अग्नि का विशेषण है, आप सत्य के स्वरूप हैं। इसमें तो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका जो है कुछ शब्द देख लेते हैं। दासुसे में दास त्रिदाने इस धातु से जो है पशु प्रत्यय करके चतुर्थी के एक वचन में दासुसे शब्द निष्पन्न हुआ है। अंगिरा शब्द जो है गत्यर्थक अगिधातु से औलादिक इरच प्रत्यय करेंगे तो अंगिर ऐसा शब्द बनेगा, और अंगिरा अंगारा इतिहास का, और इसी अंगिर शब्द से अंगार शब्द भी बना है। ठीक है, इस तरह से बताया गया है बस। ठीक है, यह समझ में आ गया पूरा। अग्ने यदंगदासु से तुम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसि। यहाँ पर अन्वय देखेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मधुछंदा ऋषि जो है कहते हैं कि वयम मतलब अग्नि, हे अग्नि देवता, वयम मतलब हम लोग जो अनुष्ठान करने वाले, हम लोग जो आपका अनुष्ठान करते हैं, वयम अनुष्ठातारः मतलब हम अनुष्ठान करने वाले, दिवे दिवे प्रतिदिनम मतलब दिन भर प्रतिदिन हर रोज, दोषावस्था मतलब दिन रात, धिया मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा, नमः भरंता नमः मतलब नमस्कारम, भरंतः मतलब संपादयंतः अर्थात अग्नि ही अग्नि देवता, वयम मतलब हम अनुष्ठान करने वाले लोग, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, दोषावस्था मतलब रात दिन, धिया मतलब अपनी बुद्धि से आपको क्या करते हैं, नमः भरंतः अर्थात नमस्कार संपादित करते हैं। और उपत्वा उप अव्यय का जो है समीप अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो त्वा उप हम आपके समीप, त्वा मतलब तुम्हारे अर्थात हे अग्नि देवता, त्वा मतलब हम आपके, उप मतलब समीप जो है आ ई मसी आना चाहते हैं, या फिर जो है हम आपके समीप आते हैं। ऐसा मधुछंदा ऋषि कहते हैं कि अग्नि मतलब हे अग्नि देवता, वयम मतलब हम अनुष्ठान करने वाले, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिनम, दोषावस्था अर्थात जो है रात्रि दिवम दिन रात, धिया मतलब स्वकीया बुद्धिया अपनी बुद्धि से, नमः भरंतः नमः मतलब नमस्कारम, भरंतः मतलब संपादयंतः नमस्कार संपादित करते हैं, उप मतलब समीप, त्वा मतलब तुम्हारे, तो त्वा उप मतलब आपके समीप, आ ई मसी मतलब जो है आगक्षामः। इसका आप सायण भाष्य देखते हैं, हे अग्नि देवता, वयम अनुष्ठातारः हम अनुष्ठान करने वाले लोग, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिनम हर रोज, दोषावस्था अर्थात दोषा मतलब रात्रि और अवस्था मतलब दिन, तो दिन रात जो है, धिया मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा, नमः मतलब नमस्कारम, भरंतः मतलब संपादयंतः संपादित करते हैं, उपत्वा मतलब त्वा मतलब तव तुम्हारे समीपम, ए मसी अर्थात आगक्षामा हम लोग आ रहे हैं। एक ही चीजों का अर्थ समझ में आ गया ना। धिया मतलब बुद्धिया, वयम मतलब अनुष्ठातारा, उप यहाँ पर समीप अर्थ में है, त्वाम से अग्नि का बोध हो रहा है, दिवा दिवे मतलब प्रतिदिन, नमः मतलब नमस्कार, भरंता मतलब संपादयंतः, ए मसी मतलब आगक्षामा। ठीक है, तो अब यह बताइए पूरा समझ में आ गया ना एक बार कि हे अग्नि देवता, इसका अब पूरा एक मौलिक अर्थ देखेंगे। हे अग्नि देवता, हम अनुष्ठान करने वाले लोग प्रतिदिन रात दिन और अपनी बुद्धि से आपका नमस्कार, आपको नमस्कार करते हैं और हम आपके समीप आते हैं, यह इसका अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोषावस्था का क्या है, दोषा च अवस्था च दोषावस्थम, द्वंद्व समास हुआ है। यहाँ पर कौन सा समाहारक द्वंद्व, दोषा मतलब रात्रि होती है, अवस्था मतलब दिन होता है, ऐसा भी पूछ लिया जाएगा। दोषावस्था में जो है वस्तः का क्या तात्पर्य है, रात तात्पर्य है कि दिन तात्पर्य है, तो ऐसा याद रखेंगे, दोषा मतलब रात्रि, वस्तः मतलब दिन। ठीक है, भरंत शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है, भ्री धातु से, भ्री भरणे धातु, भरण अर्थ में भ्री धातु से शत्रु प्रत्यय करके भरत बनेगा, और प्रथमा के बहुवचन में भरंता, भरन भरन भरंतो भरंता ऐसा रूप बनेगा।
ई मसी में ईण गतौ धातु से लट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में इदंतो मसी से सूत्र को मस में इगार कर देंगे। जो क्या होता है तिप्त जेस तस्तम में वस मस, ऐसा ना उत्तम पुरुष के बहुवचन में लादेश जो है मस आता है, उस मस को इदंतो मसी से मस के स को ई कर देंगे तो मसी बन जाएगा, तो ई मसी ऐसा रूप बन जाएगा। यही सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। उप मतलब समीप, त्वा मतलब अग्नि देवता आपके, दिव्य दिव्य प्रतिदिन, दोषा मतलब राष्ट्रीय, वस्तः मतलब दिन, धिया मतलब बुद्धि से, वयम मतलब अनुष्ठान करने वाले लोग, नमः मतलब नमस्कार, भरंता मतलब संपादनता, ई मसी का क्या मतलब हो जाएगा, आ ई मसी का भी विग्रह पूछा जाएगा। यहाँ पर ए मसी लिखा भले है, यहाँ पर संधि हुई है, संधि क्या है, आ प्लस जो है ई मसी, आ मतलब देखिए ईड़ धातु जाने अर्थ में है, केवल ई मसीह का जो है अर्थ हो जाएगा जाते हैं, लेकिन जब तक इसमें आ नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका अर्थ नहीं होगा आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ को जोड़ेंगे, आ ई मसीह मतलब आते हैं, आपके पास जा थोड़ी रहे हैं, तो ई मसीह का मतलब आ रहे हैं, ठीक है। बस ये 2 मंत्र और बचा है शिवचंद्र जी, फिर उसका छुट्टी। बड़ा लंबा ये लग गया लेकिन ठीक है, आवाज लगी कटने न बीच बीच में। अगला है कि राजन मध्वराणाम गोपा मृतस्य दीर्घवीम वर्धमानम स्वेद में, अर्थात कुछ और भी अग्नि के विशेषण है। कौन से विशेषण है तो देखिएगा, राजंतम, राजंतम भी अग्नि का विशेषण है, अध्वराणाम गोपा भी अग्नि का विशेषण है, ऋतस्य दीर्घवीम भी अग्नि का विशेषण है। ऐसा अग्निदेव में ऐसा अग्नि देवता, ऐसे विशेषणों से युक्त जो अग्नि देवता है, ये मतलब स्वे मतलब अपने घर में, स्वे मतलब स्वकीय, दमे मतलब गृह, अपने घर में वर्धमानम बढ़ रहे हैं। तो दमे का मतलब आपसे पूछा जाएगा, दमे का क्या मतलब है, दमे का मतलब घर है। अब उस अग्नि देवता के कुछ और विशेषणों को बताया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखेंगे, सायणभाष्य तो लिखा है पूर्व मंत्र, मतलब इसके पहले वाले मंत्र में उपत्वा एमसी शब्द आया था कि नहीं आया था, उपत्वा एमसी शब्द आया था कि नहीं, कि हम आपके समीप आ रहे हैं, आते हैं। पूर्व मंत्र में जो उपत्वा समीप, उपत्वा एमसी, कि हम आपके समीप आते हैं, इति यद उत्तम, ऐसा जो कहा गया था, वहां पर उपत्वा में जो त्वा अग्नि के लिए प्रयुक्त किया गया था ना, तो उस अग्नि के त्वा इत्यस्य मतलब उस त्वा अर्थात अग्नि के विशेषणम अन्यत वक्ति, कुछ अन्य भी विशेषण बताए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पूर्व मंत्र में उपत्वा एमसी, हम तुम्हारे समीप आते हैं में, तो जो तुम्हारे अर्थात उस अग्नि के समीप में, तो अग्नि के त्वा इत्यस्य मतलब त्वा कौन है, तो त्वा अग्नि है, तो त्वा इत्यस्य अन्यत विशेषणम वक्ति, उस अग्नि के कुछ अन्य विशेषणों को इस मंत्र में बताया गया है। तो कीदृशम त्वाम, तो कौन सा स्वरूप अग्नि का है उसको बताते हुए कहते हैं राजंतम, अर्थात देदीप्यमान, भाई अग्नि कैसा है, चमकती हुई है, तो देदीप्यमान होते हुए। अध्वराणाम गोपा, अध्वराणाम अर्थात हिंसा से जो रहित यज्ञ हैं, उन यज्ञों का, गोपाम अर्थात जो है गोपु रक्षणे धातु है, तो उन यज्ञों के जो रक्षक हैं, और जो है ऋतस्य, ऋतस्य मतलब सत्यस्य, सत्य के मतलब अवश्य जो कर्म आप करेंगे उस कर्म के जो क्या है, दीर्घवीम अर्थात कर्म को जो है पौनः पुण्य द्योतकम, बार बार द्योत प्रकाशित करने वाले, ऐसे जो अग्नि देवता हैं, स्वे मतलब स्वकीय, दमे मतलब गृह, अपने घर में वर्धमानम जो है बढ़ रहे हैं। भाई अग्नि देवता को जब आप अग्निकुंड में या फिर जो एक वो बनाया जाता है मंडप, उस मंडप में जब अग्नि देवता को जलाएंगे तो अग्नि बढ़ती ही रहती है। तो उसी बात को बताया गया है कि पूर्व मंत्र में जो कहा गया था कि हम आपके समीप आते हैं, उस अग्नि के कुछ विशेषण है, तो वह अग्नि कैसी है, तो राजंतम अर्थात देदीप्यमान होती हुई, अध्वराणाम अर्थात यज्ञ जो हिंसा रहितानाम यज्ञानाम, हिंसा से जो रहित यज्ञ है उन यज्ञों के गोपान मतलब उन यज्ञों के रक्षक कौन है, अग्नि देवता। ऋतस्य मतलब सत्य से, सत्य के दीदिवीम, दीदिवीम का मतलब पौनः पुण्य द्योतकम, सत्य को बार बार प्रकाशित करने वाले ऐसे अग्नि देवता, स्वे मतलब अपने स्वकीय, दमे मतलब गृह मतलब घर में, वर्धमानम मतलब बढ़ रहे हैं, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो आपको सायण भाषा तैयार करना है, राजंतम, और कुछ विशेषण भी है, विशेषण कौन है पेपर में आ जाएगा, राजंतम किसका विशेषण है, अग्नि का विशेषण है, अध्वराणाम गोपा किसका विशेषण है, अग्नि का विशेषण है, ऋतस्य दीदिवीम किसका विशेषण है, अग्नि का विशेषण है, स्वे मतलब स्वकीय, दमे मतलब घर में, वर्धमानम मतलब बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ आपको यही तैयार करना है, ठीक है। और यहाँ पर दीदिवीम जो है यंगलुवंत जो है यंग का लुक हुआ है, देव धातु से की प्रत्यय करेंगे तो दीदिवीम बनेगा। अब अंतिम मंत्र है, यहाँ पर ये पूरा समझ में आ गया ना, 8वां मंत्र कि राजंतमध्वराणाम गोपामृतस्य दीर्घवीं वर्धमानं स्वेद में। 9वां मंत्र है सनः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव सस्वानः स्वस्तये। यहाँ पर मधुछंदा प्रार्थना कर रहे हैं कि सह अग्नि मतलब ही अग्नि देवता, वही अग्नि देवता जिस तरह से सूनवे, सूनवे क्या है, चतुर्थी का एक वचन है, सूनवे अर्थात सोनू, सोनू, सूनव, सोनुम, सोनू, सुनु, सुनु, सुनुना, सुनवे, ऐसे रूप बनता है।
सूनवे अर्थात पुत्र के लिए पिता इव सुपायना भव, अर्थात जिस तरह से एक पुत्र के लिए पिता क्या होता है, शोभन प्राप्ति से युक्त होता है, अर्थात जो है जिस तरह से एक पुत्र अपने पिता को जब चाहे तब प्राप्त कर सकता है, उसी तरह से नह मतलब अस्मदर्थम, नह मतलब हमारे लिए भी आप क्या हो जाइए, सुपायना भव, अग्नि तुम भी सुप्राप्य हो जाओ। और नह मतलब हमारे कल्याण के लिए, नह मतलब हमारे स्वस्थ मतलब कल्याण के लिए, सजस्वा अर्थात हमसे मिल जाओ, हमसे समवेत हो जाओ। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि सह अग्नि, हे अग्नि देवता, सूनवे पिता इव, पुत्र के लिए जिस तरह से पिता जो है सुपायन भव अर्थात सुप्राप्य होता है, उसी तरह से नह मतलब हमारे लिए आप भी सुपायन मतलब जो है आराम से हम आपको प्राप्त कर सके, हर जगह आपकी सहायता हमको मिलती रहे। और नह मतलब हमारे स्वस्थ मतलब कल्याण के लिए, सजस्व अर्थात हमसे क्या करिए, आप हमसे जो है क्या कर लीजिए, मिल जाइए, हमसे समवेत हो जाइए। इसका सायण भाष्य देखते हैं, हे अग्नि देवता, सह अर्थात पूर्वोक्त गुण संपन्न, पिछले 8 मंत्रों में जो भी आपके गुण बताए गए हैं, उन 8 गुणों से संपन्न ही आप, हे अग्नि देवता, आप न मतलब अस्मदर्थम अर्थात हमारे लिए, सुपायन मतलब शोभन प्राप्ति युक्त भव, अर्थात शोभन रूप से प्राप्ति के योग्य हो जाएं। मतलब किस प्रकार से, तो यहाँ पे उपमा दी गई, नह मतलब हमारे स्वस्थ मतलब कल्याण के लिए, अर्थात विनाश राहित्यार्थम, हमको किसी भी प्रकार के विनाश से बचाने के लिए, हमारे कल्याण के लिए पूर्वोक्त गुणों से संपन्न, नह मतलब हमारे लिए आप क्या हो जाइए, शोभन प्राप्ति युक्त, सुप्राप्य हो जाइए, और हमसे जो है क्या हो जाइए, समवेतो, वो हमसे मिल जाइए। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है किसकी तरह, तो पितेव इति, जिस तरह से एक पिता की तरह, यथा मतलब जैसे पुत्रार्थम मत, पुत्र के लिए पिता जो है सुप्राप्य होता है, उसी तरह से हमसे भी आप क्या हो जाइए, समवेत हो जाइए। ठीक है, समझ में आ गया कि अग्नि देवता जैसे पुत्र के लिए पिता जो है सुप्राप्य है, वैसे ही आप हमारे लिए सुप्राप्य हो जाइए, और न मतलब हमारे कल्याण के लिए जो है हमसे समवेत हो जाइए, हमसे मिल जाइए। तो न मतलब अस्मदर्थम हमारे लिए, पितेव मतलब जानते हैं पिता की तरह, सूनवे मतलब पुत्र के लिए, अग्नि सुपायन मतलब शोभन प्राप्ति युक्त, सजस्व मतलब समवेतो भव। तो यह पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, और बताएंगे समझ में आ गया नहीं पूरा। सह मतलब पूर्वोक्त गुणों से संपन्न, अग्नि मतलब हे अग्नि देवता, सूनवे पिता इव न सुपायन भव, जैसे पुत्र के लिए पिता सुप्राप्य है, वैसे हमारे लिए आप सुप्राप्य हो जाइए। न मतलब हमारे स्वस्थ मतलब कल्याण के लिए, सजस्व अर्थात समवेतो भवति, हमसे समवेत हो जाइए। तो इस तरह से सुपायन शब्द का विग्रह अगर देखेंगे, तो शोभन उपायन यस्य स सुपायन, अर्थात जिस शोभन उपाय वाले पिता है, तो सुपायन का यह बहुब्रीहि समास है। सु उपपद पूर्वक उ उपपद पूर्वक ईणगतो धातु से ल्युट प्रत्यय करके ल्युट को अर्ध करेंगे, सुपायन बनेगा। और सु और उप में अकस होने देगा से दीर्घ करेंगे, तो सु ऐसा रूप बन जाएगा। सजस्व शब्द से सच धातु से लोट प्रकार के अर्थ में मध्यम पुरुष एक वचन में रिचि टूनु इस सूत्र से दीर्घ होकर के सचस्वा ऐसा शब्द हुआ है। बस यही इतना जानना है। अब उसके बाद हम आपको कुछ शब्दार्थ दिखा देते हैं, जितना भी हम लोग पढ़े हैं उनको यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, यह आपको तैयारी जब आपकी परीक्षा में अंतिम जो है समय में इस पीडीएफ का यह भाग देखने में आपको बहुत लाभ करेगा, जब आप पूरा एक एक मंत्र पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, देवम मतलब दानादि गुण युक्तम, रत्न धातुवम मतलब रत्नानाम अतिशयन धारितारम पोषयितारम व पोषम मतलब पुष्यमाणतया वर्धमानम, मिश्रम मतलब दानादिनयसो युक्तम, वीरवत्तमम मतलब अतिशयन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषोपेतम, रईम मतलब धनम, रईम मतलब वसु, रईम मतलब मघम, अध्वरम मतलब हिंसा रहितम, होता मतलब होम निष्पादकम, कवि क्रतुः मतलब क्रांत वचन, क्रांत प्रज्ञा, क्रांत कर्मावा, क्रांत प्रज्ञा नहीं क्रांत प्रज्ञा है, ये थोड़ा मिस्टाइप हो गया है। ठीक है, और अंग्य मतलब यहाँ पर अंग जो शब्द आया था कि अंग अभिमुखीकरण अर्थ में है। सत्य मतलब अनृत रहित, चित्र स्रवस्तम का क्या मतलब था, श्रूयते इति स्रवः अतिशयन विविध कीर्ति युक्त, दाशुषे मतलब हविर्दत्तवी यजमानाय, और दोषावस्थः अर्थात रात्रि दिवम, धिया मतलब बुद्धिया, अध्वराणाम मतलब हिंसा रहितानाम यज्ञानाम, राजंतम मतलब देदीप्यमानम, गोपाम मतलब रक्षकम, और ऋतस्य मतलब सत्यस्य, दीदिमिम मतलब पौनः पुण्य द्योतकम प्रकाशमानम, स्वेद में मतलब स्वकीय गृहे, सुपायन मतलब शोभन प्राप्ति युक्त, सजस्वा मतलब समवेतो भव। जितना भी इस 9 मंत्रों में सायण भाष्य जो भी मुख्य इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सब यहाँ पर लिख दी गई हैं। और साथ ही सारे विशेषण में अग्नि के विशेषण कौन कौन से हैं,
तो होता अग्नि का विशेषण है, कवि क्रतु अग्नि का विशेषण है, सत्य भी अग्नि का विशेषण है, चित्र सर्वस्तमा भी, राजंतम भी, अध्वराणाम गोपा भी, ऋतस्य दीदिवीम भी, पुरोहितम भी अग्नि का विशेषण है, ऋत्विजम भी अग्नि का विशेषण है, रत्नधातमम भी अग्नि का विशेषण है और अंगिरह भी अग्नि का विशेषण है। कुछ प्रयुक्त वैदिक शब्द हैं जिनमें से पहला एक पूर्वे भी वैदिक प्रयोग है, वक्षति वैदिक प्रयोग है, अश्नवत भी जो है लेट लकार का प्रयोग है, आगमत भी वैदिक प्रयोग है। और स देवेश विवक्षति में जो विशेष बात थी उसको बताया हूँ। स मतलब यज्ञ, इत मतलब एव अर्थ में, अग्नि पूर्वे भी ऋषि विरीड्य नूतने उत में जो उत निपात है वह किस अर्थ में है, समुच्चय अर्थ में है। तो इस पीडीएफ को अगर आप तैयार कर लेंगे अंतिम में यही आपको, बाकी मंत्र तो आप पहचान ही लेंगे अग्नि सूक्त का, तो इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और इसी तरह से जो है सारे सूक्तों को मूल से पढ़ा करके अंतिम में उसका इस तरह से सार भाग प्रस्तुत कर दूंगा जिससे आपको कोई चीज खोजने में बार बार मूल सायण भाष्य नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप तैयार कर लेंगे। तो ये अग्नि सूक्त हम लोगों का समाप्त हुआ, इसी तरह से इंद्र सूक्त भी होगा। इस बार सब एक भी सूक्त नहीं छूटेगा और सारे सूक्तों का मूल पढ़ेंगे, सायणभाष्य पढ़ेंगे और अंतिम में आपको ये चीजें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस पे अब जो है बढ़िया से कर देंगे ताकि सूक्तों के लिए अब बार बार इधर उधर खोज आना पड़े कि इसका क्या अर्थ है उसका क्या अर्थ है, सब यही करवा देंगे। कितना 1-1.5 घंटा समय लगता है। अरे हर सूक्त में प्राय 10 ही 12 मंत्र हैं, किसी में ज्यादा से ज्यादा 15 मंत्र हैं, वरुण में 21 मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको हो जाएगा। ठीक है, 2 बजे सूक्त की क्लास नहीं होगी। सूक्त देखिए दोनों टाइम सूक्त ही पढ़ाएंगे ना तो मन हटने लगेगा, तो इसलिए जो है एक टाइम सूक्त होगा और एक टाइम कुछ और होगा। ठीक है, 2 बजे की क्लास में अगर देखते हैं ऋग प्रातिशाख्य और वैदिक व्याख्या पद्धति में जो भाष्यकार अगर उसका पीडीएफ तैयार हो जाएगा, उसमें पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। उसमें सोच रहे हैं पहले ऋग्वेद के भाष्य पूरा बता दे, भाष्यकार कौन कौन से हुए हैं, और फिर ऋग्वेद के भाष्यकारों का क्रम, फिर उसके बाद इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों का परिचय, उनके भाष्य का नाम, और फिर शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों का क्रम, फिर इसी तरह से कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय भाष्यकारों का नाम और फिर उस भाष्यकारों का क्रम। तो ये जो क्रम बैठाने में भी पुस्तक खोल के पूरा देखना पड़ेगा कि इनका क्रम क्या है, क्रम लिखना है, भाष्य का नाम लिखना है। तो यह सारी चीजें सोचना एक पीडीएफ में सेट करें, तब उसके बाद अगर वह तैयार होता है, क्योंकि उस पीडीएफ को तैयार कर देंगे तो कहीं से भी जो है, क्योंकि एक तरफ से मान लीजिए ऋग्वेद के सारे भाष्य आपको पता चल जाएंगे, भाष्यकार पता चल जाएंगे, और साथ ही उस पीडीएफ में ऋग्वेद के भाष्यकारों का क्रम पता चल जाएगा। ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और जहां यह क्लियर हुआ वह आपका समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह से पूरा विदेशों में भी इस तरह से करना चाह रहे हैं कि जो व्याख्या पद्धति है उस व्याख्या पद्धति को पहले बता दें, और जितनी भी विदेशी पुस्तकें हैं सब लिख दें, और फिर ऋग्वेद का आंग्लानुवाद या फिर यजुर्वेद का प्रकाशन, या सारी चीजें जितने भी विदेशी विद्वान जो कुछ भी कहीं से किए हैं उनका एक में कर दें। तो इनको तैयार करेंगे। अगर वह तैयार हो जाता है तो ऋग प्रातिशाख्य और यह वैदिक व्याख्या पद्धति जो है भाष्यकार वगैरह इनको निपटा देंगे। फिर हम लोगों का बस यही सूक्त, उपनिषद और निरुक्त, यही 3 विषय बचेगा, और निरुक्त को तो करवा ही देंगे अच्छे से। ठीक है, फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर उसके बाद मिलते हैं 2 बजे ना। कल हम दिन भर चले गए थे, वो था एक्चुअली दादी का हमारे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन था आँख का, तो उनको वहीं लेकर गए थे, तो सुबह 9-10 बजे निकल गए थे और रात को 8 बजे आए, इसलिए टेस्ट वगैरह कुछ हो नहीं पाया था ना, तो इसीलिए कल छुट्टी भी लिए थे, कल ही बुलाए थे डॉक्टर। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं 2 बजे, 2 बजे जुड़िए। हाँ अब सब ठीक है, हो गया ऑपरेशन आराम से। धन्यवाद सभी को।